नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा जितनी भी हमारी अपलोडेड वीडियोज होती है या कोई भी मैटर हम कंटेंट डालते हैं तो सबसे पहले वहीं पर ही आप लोग को अपडेट कर दिया जाता है। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर, जहां पर फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर विद अविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। According to the official figures, beneficiaries of PFRDA pension scheme is increased by। तो यहाँ पर दोस्तों पीएफआरडीए क्या हो गया आप लोगों का? पेंशन फंड रेगुलेटरी डिपार्टमेंट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई। ठीक है, जो ये लुक आफ्टर करती है कि जो भी पेंशन रिलेटेड चीजें होती है हमारे साथ में, हमारी लाइफ में, हमारे इंडिया में, उसमें दोस्तों पीएफआरडीए क्या करती है, एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी के काम पर है। जिस तरीके से कम्युनिकेशन की बात करूं तो ट्राई है, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी तरीके से पीएफआरडीए, राइट। जैसे बैंक जो आपके एग्रीकल्चर है, बैंकिंग, उसके ऊपर नाबार्ड है, ठीक है, और हमारी जो कमर्शियल बैंक है उसके ऊपर आरबीआई है, उस तरीके से। तो यहाँ पर ऑफिशियल फिगर्स आपको बताने की कितने परसेंट बेनिफिशरीज जो है जो पीएफआरडी स्कीम के अंडर है उनको बढ़ाकर कितना हो गए हैं अभी आपको बताना है। हो जाएगा 24%, राइट। तो यहाँ पर हम पूरी बात पढ़ेंगे दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स द नंबर ऑफ subscribers to PFRDA to flagship pension scheme increased by more than 24% on year 5.32 करोड़ ऑन May 31st 2022। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़कर 24% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों इस स्कीम के अंडर। अकॉर्डिंग टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, the number of subscribers in various NPS plans climbed to 531.73 lakh by the end of May 2022, up from 428.56 lakh in May 2021, a year on year rise in 24.07%, right। तो यहाँ पर जैसे जैसे हर साल देखा गया है वहां पर बेनिफिशियरीज का इंक्रीमेंट ही दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने चाहिए। बाय द एंड ऑफ द मे दिस फिजिकल ईयर द अटल पेंशन योजना, द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सब्सक्राइबर बेस, हैड ग्रोन बाय 31.6% टू 3.72%, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों अटल पेंशन योजना है, उसके अंदर भी एक लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर में काफी अच्छा बेस बनाया और यहाँ पर इनके सब्सक्राइबर भी ग्रो किए हैं। द नंबर ऑफ एनपीएस मेंबर्स अमंग फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्रीज्ड बाय 5.28% टू 22.97 लाख, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फिगर्स, अब आपको फिगर्स याद नहीं करने डेफिनेटली, राइट। तो आप ये टेंशन मत लेना कि इतने फिगर्स है कैसे याद रहेंगे, आपको फिगर्स में बिल्कुल नहीं घुसना है, ठीक है, क्योंकि इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको क्या याद रखना है, जो मेन मुद्दा है हमारा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। कुछ और आगे से पॉइंट्स दिए हुए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रह सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज एक बार इनको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने वीडियोस में वही चीज इनकॉर्पोरेट करते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट। नेक्स्ट चलता है। Which ministry had declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank and UPI managing entity NPCI, that is National Payment Corporation of India, as critical information infrastructure, right। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने डिक्लेयर किया है कि आईसीआईसीआई बैंक के आईटी रिसोर्सेज, एचडीएफसी बैंक के और एनपीसीआई के जो रिसोर्सेज है वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा आपका मेथी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना मेटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। देखिए मेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Ministry of Electronics and IT had declared the IT resources of ICICI Bank, HDFC Bank, and UPI entity NPCI critical information infrastructure, implying any harm to them can have an impact on a national security, and any unauthorized person accessing these resources may be jailed for up to 10 years, right। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अगर किसी ने इन तीनों के आईटी रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ कभी की, तो यहाँ पर हमारे जो इंडिया के कुछ इंडिया की जो यहाँ पर सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी जो है, उस पर कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ ऐसे करने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। द आईटी रिसोर्सेज अंडर सीआईआई इंक्लूड कोर बैंकिंग सोल्यूशन, RTGS, that is real time gross settlement, and NEFT, that is national electronic fund transfer, right, comprising structured financial messaging server, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपके बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस को मद्देनजर रखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट रह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे हम हर साल कौन से दिन मनाते हैं। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा 21 जून, राइट। पूरी बात यहाँ पर करेंगे। वर्ल्ड म्यूजिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। The day gives respect to the art form of music that binds people across culture, region, language and religion, ठीक है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है दोस्तों जिससे हर कोई इंसान जुड़ जाता है, मतलब कोई भेद ये नहीं रखता, ना तो ये किसी काले गोरे में जानता है, ना ये किसी हिंदू मुस्लिम में जानता है, ना ये किसी रीजन को जानता है कि कहाँ से, ठीक है। तो ये कुछ नहीं जानता, ये एक ऐसी सेक्युलरिज्म चीज है कि म्यूजिक हर चीज को बाउंड करता है। म्यूजिक ऑल्सो गिव्स अ चैनल टू वेरियस इमोशंस लाइक लव, ग्रीफ, लॉस एंड कैथरेटिक इन नेचर। हर चीज के ऊपर आपको गाने मिलेंगे, भले ही लव हो या कोई दुख हो या कोई लॉस हो, हर टाइप का गाना, ठीक है, हर टाइप का गाना आपको मिलेगा। ऑन दिस डे फ्री कॉन्सर्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू अटेंड एवरीवन टू अटेंड। इट्स अ मैसिव कल्चर एक्सचेंज एंड आल्सो ब्रिंग सोसाइटी क्लोजर, राइट। तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, थीम की, जो कि मेरी फेवरेट पॉइंट होती है हमेशा इंपॉर्टेंट डे के एक आर्टिकल उसमें पॉइंट में, कि जब भी कभी आपको थीम दी गई है तो आप थीम को याद रखेंगे, क्योंकि उस पर आपके क्वेश्चन बनने का सबसे ज्यादा चांस रहता है दोस्तों। तो म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शंस, ये है 2022 की क्या थीम, ठीक है। म्यूजिक आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब ऑर्गेनाइज कॉन्सर्ट्स ऑन द वर्ल्ड म्यूजिक डे। द सेलिब्रेशन आर नो मोर restricted to European nations. In fact, the day is marked by 120 countries including India, Italy, Greece, Russia, Australia, Peru, Brazil, Ecuador, Mexico, Canada and United States, द यूके, जापान, चाइना, मलेशिया। ये बहुत बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये म्यूजिक डे किस लिए और किस वजह से मनाया जाता है, और साथ ही इसका थीम, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। आर रविंद्रन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ वेल नोन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो शख्सियत हैं जिनका रिसेंटली डिमाइस हुआ है, देहांत हुआ है, ये किस वेल नोन चीज से बिलोंग करते हैं, मतलब किस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है। चलो इनकी पहले तो आप यहाँ पे फोटो देखेंगे। Veteran photojournalist R. Ravindran passed away at the age of 69. He was a recipient of numerous photography awards and is known for iconic photo of Rajiv Goswami setting himself on fire during the Mandal agitation in the capital. He has worked in AFP and ANI. He started his career as a teleprinter operator in AFP 1973 and then became a photographer. And he is presently working with ANI as a photo editor. राइट। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखेंगे कि इनका देहांत हो चुका है दोस्तों। डिमाइस है ऑर्बिचरी आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। मैंने हमेशा बताया कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऑर्बिचरी के ऊपर बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आप उसको है ना, एक बार मैं तो कहूँ आप हर महीने की ऑर्बिचरी इकट्ठी करके कहीं किसी पेज पर लिख लो, उसे रिवाइज करते रहो, तुम्हारे दिमाग में वैसे बैठ जाएगी वो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, राइट। तो यहाँ पर अदानी ग्रुप के, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो मालिक गौतम अदानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इस ऑथर, इस बुक के ऑथर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग के सामने करेक्ट हो जाएगा RN भास्कर, ठीक है। तो ये है हमारे गौतम अदानी जी,
फोटो आप इनकी देख पा रहे हो। तो बायोग्राफी ऑफ बिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अदानी टाइटल गौतम अदानी मैन हु चेंज्ड इंडिया विल हिट द स्टैंड्स इन अक्टूबर announced Penguin Random House. The book, written by journalist author R.N. Bhaskar, claims to bring the light for the first time the unknown aspects of one of the richest men in the world. ठीक है, जब भी देखो ऑटोबायोग्राफी मुकेश अंबानी की लिखी जाती है, रतन टाटा जी की लिखी जाती है, कोई एक्टर की लिख दी, कोई क्रिकेटर की लिख दी, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि गौतम अदानी को, ठीक है, इनकी लाइफ को कोई नरेट करने जा रहा है, ऑन पेन डाउन करने जा रहा है। ऑथर का नाम ध्यान रखिएगा, आर.एन. भास्कर। एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे भी आप लोग मार्क करके हुए चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ बैंक नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 20, 50, 100 and 200 हैज गॉन अप फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड प्रेसेस आर सिचुएटेड इन, ठीक है। तो दोस्तों अब बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास 4 प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। चारों प्रिंटिंग प्रेस में BRB NMPL भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पर सिचुएटेड है बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का मैसूरू, मैसूरू में भी है और साल्बोनी वेस्ट बंगाल में भी है, इसकी बात भी करेंगे। देखिए आगे यहाँ पर, राइट, तो यहाँ पर हम बात करेंगे selling price of bank notes in the denomination of 20, 50, 100, 200 has gone up for the financial year 2022. However, for notes in the denomination 500, the prices remain unchanged. Right? तो ये ध्यान रखना कि आरबीआई अब ज्यादा पैसा खर्च करेगी प्रिंट करने में ये डिनोमिनेशंस में, rather than 500 or 2000 rupee note, right? Selling price of 1000 pieces of 50 rupees 50 recorded a maximum increase around 23%. राइट, तो ये आप देख लेना। ये मुझे चाहिए एक्स्ट्रा टेक अवे की बात हम करेंगे डेफिनेटली। दीज आर 4 प्रेसेस विच 2 are owned by RBI through its wholly owned subsidiary, that is BRB NMPL, while the remaining 2 come in the ownership of central government operated through its wholly owned company Security Printing Minting Corporation of India SPMICL। अब देखो मेरी बात गौर से सुनना तुम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो BRB NMPL जो कि मैसूर और साल्बोनी में है, वो पूरी तरीके से होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की, लेकिन बाकी की बची 2, ठीक है, बाकी की बची 2 जो है उसमें उसमें जो मतलब बेसिकली यहाँ पर ओनरशिप रखता है वो रखता है SPMCIL, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं, देखो 4 होती है, ठीक है। देखो BRB NMPL प्रेसेस आर सिचुएटेड इन मैसूर एंड साल्बोनी ईस्टर्न इंडिया में। द गवर्नमेंट ओन प्रेस आर नासिक और देवस, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में। कॉइन्स मिंट करने के लिए भी 4 होती है, एक होती है मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा और नोएडा, ठीक है। देखो जो नोट्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग होती है और जो सिक्के होते हैं, जो कॉइन्स होती है उनकी होती है मिंटिंग। आई बात समझ में। तो यहाँ पर प्रिंट करने का एक बार मैं तुम्हें बताऊं, देखो यहाँ पर जो नोट्स प्रिंट करने की बात है, ठीक है, नोट्स प्रिंट करने की बात है, वो 4 जगह होती है, ठीक है। कहाँ पे? नासिक, ठीक है, देवस, साल्बोनी और मैसूर। तो साल्बोनी और मैसूर जो है वो पूरी तरह से आरबीआई को जाती है, आरबीआई से रिलेटेड है, लेकिन नासिक और देवस किससे है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको ये बताया, क्या SPMCIL फुल फॉर्म, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैं बात करूं अगर कॉइन्स की, तो कॉइन्स की अगर बात की जाए तो ये भी 4 जगह मिंट होते हैं। क्या होते हैं? मिंट, MINT, मिंट होते हैं, है ना। कौन कौन से? एक होता है नोएडा, एक होता है तुम्हारा हैदराबाद, एक होता है तुम्हारा मुंबई और एक तुम्हारा होता है कोलकाता, राइट। तो यहाँ पर अब इन पहचानोगे कैसे? देखो जो भी सिक्का लेना हाथ में, ठीक है, उसके जहां पर ईयर लिखा हुआ रहता है, जैसे मान लो 2022, उसके नीचे ना कोई सिंबल बना हुआ रहेगा। अब सिंबल मैं तुम्हें बता दूं, देखो अगर स्टार बना हुआ है तो हैदराबाद, ठीक है, डायमंड बना हुआ है अगर तो मुंबई, डॉट बना हुआ है अगर तो नोएडा, और कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं बना हुआ है तो कोलकाता। आगे बात समझ में? तो 4 जगह, और आप पहचान भी सकते हो कि कौन सी जगह मिंट हुआ है कॉइन। तो ये इतनी डेप्थ में दोस्तों अगर पढ़ लिया ना तो कर लोगे तुम क्रैक। आई बात समझ में? मतलब क्वेश्चन क्रैक, है ना। एग्जाम तो चलो हो जाएगा, इससे एग्जाम नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जरूर क्रैक कर लोगे तुम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेस्ड आउट ऑफ, करेक्ट विल बी कर्नाटका। तो मिलत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड देवांगिरी
कर्नाटका हैड लाइसेंस सस्पेंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तुम्हें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में, जितने भी कॉमर्शियल बैंक आज के डेट में काम कर रहे हैं हमारे इंडियन सॉइल पर, उनको क्या देता है? लाइसेंस प्रोवाइड करता है। बिना लाइसेंस तुम बैंकिंग एक्टिविटी फॉलो नहीं करते इंडिया में, ठीक है। और ये जितने भी कॉमर्शियल बैंक है ये सब सेकंड शेड्यूल में आते हैं किसकी? आरबीआई की, ये भी तुम्हें पता है, ठीक है। चलो एज अ रिजल्ट bank's banking operation will come to an end or at the end of the day. According to the press release by RBI, the registrar of the cooperative societies in Karnataka has also been asked to issue an order winding up the bank and appoint a liquidator. Liquidator मतलब क्या होता है? जो ऐसा व्यक्ति होता है जो असेट्स को क्या करता है? लिक्विडेट करता है। असेट्स मतलब जितनी भी उस बैंक के पास पूंजी है उसे लिक्विडेट करेगा वो। बैंक का नामो निशान खत्म। नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following has won the Canadian Grand Prix 2022? Options are there on your screen. Correct will be Max Verstappen. Red Bull King Max Verstappen narrowly claimed the sixth victory of Formula One Season 1 after withstanding pressure of Ferrari's Carlos Sainz in the closing stages of Canadian Grand Prix. For the second time in this season, Verstappen teammate Sergio Perez was forced to retire from the race due to engine problems, while Mercedes Lewis Hamilton grabbed his second podium this campaign in third, right? तो ये आपको ध्यान रखना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहती है न्यूज, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन, करेक्ट विल बी 21 जून। दोस्तों बोलते हैं कि 21 जून जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, लंबा दिन होता है ना। आपने भी सुना होगा, ये हमने ज्योग्राफी में भी कई बार पढ़ा है, ठीक है। और एक लंबी रात आती है, एक लंबा दिन आता है ना, ऐसे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ सोलिस्टिस is observed globally on 21st June. The day brings awareness about solstices and equinoxes and their significance of several religion and ethnic cultures. The summer solstice is a day year when the sun reaches the highest point in the sky. It happens on June 21st every year. ठीक है, तो ये ध्यान रखना। This year 21st, तो ये ध्यान रखना। Next, last question of this session. International Day of Yoga is celebrated worldwide on, options are there on your screen. Correct will be 21st of June. योगा दिवस, योगा दिवस है ना, मोदी जी भी बड़ा इसका प्रचार करते हैं, है ना, अब सभी करते हैं, मतलब करना भी चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 21st June since 2015. This year 8th edition of the International Day of Yoga will be observed. Yoga is an ancient physical, mental and spiritual practice that originated in India, and the word yoga is derived from Sanskrit word to means to join or unite, symbolizing the union of body consciousness, right? Consciousness. And today it is a practice in various forms around the world and continues to grow the popularity. यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको थीम ध्यान रखनी पड़ेगी 2022 की, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या हो जाएगा? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इंपॉर्टेंट है, थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 21 जून को हर साल मनाया जाता है। 2022 में 8th एडिशन मनाया है, 2015 में पहली बार मनाया था और यहाँ पर 2022 की थी, है ना। As the pandemic COVID-19 continued this year, yoga is helping people to stay energetic and have strong immune system, right? तो ये आप लोग इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन अच्छा लगेगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। वहां पर हम रोज डिस्कशन भी करेंगे कि क्या आपकी प्रॉब्लम रहेगी और क्या नहीं, और साथ ही साथ आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avnition.co.in। और साथ ही साथ दोस्तों बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस